आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का अभिनंदन स्वागत। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 8, लेसन फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, रोमन लैंग्वेज। हाउ टू राइट नेम्स, अर्थात नाम कैसे लिखे। सामान्यतः जब भैया 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक चलता है तो उसके नाम लिखने में सामान्यतः दिक्कत रहती है, क्योंकि उसको स्वर के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए वो नाम लिख तो देता है परंतु नाम में स्वर संबंधित त्रुटियां रखता है। तो उससे संबंधित इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसमें आपके सामने चित्र आया, इसमें अपन देखेंगे तो इसमें व्यंजन और स्वर इसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको बताया गया। जैसे इसके अंदर अपन देखेंगे तो क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, ड के लिए एन, फिर च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ जे एच, न के लिए एन, ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, न के लिए एन, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए ध के लिए डी एच और न के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एच या एफ, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी और र के लिए आर। ऐसे ही अपन देखेंगे तो स के लिए एस एच, स के लिए एस एच, स एस, ह के लिए एच और श के लिए के एस एच, व के लिए वी। ऐसे ही त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई, श्र के लिए एस एच आर और री के लिए आर आई। ये तो चला व्यंजन का दौर। अब इसमें सामान्यतः जो हमारी दिक्कत आती है वो आती स्वर संबंधी। जब उसमें अ की मात्रा हो तो ए, आ की मात्रा हो तो ए, छोटी ई हो तो आई, बड़ी ई हो तो डबल ई, छोटा हो तो यू, बड़ा हो तो डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, आ के लिए ए एच और री के लिए आर आई। ये इसके अंदर स्वर और व्यंजन संबंधित चलती है। सामान्यतः पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। अब इसको हाउ टू राइट नेम्स, अर्थात नाम कैसे लिखे। अब इसके कुछ नियम से, उस नियम को अपन एक एक नियम को ढंग से अभी देखेंगे। नाम पहले लिखा है नोट का ऊपर का, देखेंगे तो अपन नाम के प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है, कोई भी नाम हम लिखते हैं पहला अक्षर हमको कैपिटल ही लिखना। अब रूल नंबर 1, हर व्यंजन के पश्चात मात्रा अवश्य होती है, किंतु अंत में अ की मात्रा होते हुए भी अंग्रेजी में नाम बनाते समय ए नहीं लिखा जाता। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी अक्षर है वो बिना मात्रा के नहीं होगा, मात्रा विहीन नहीं होगा, नहीं तो वो अक्षर आधा माना जाएगा। इसलिए किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं होती है तो अवश्य रूप से हमको मानना चाहिए कि इसमें ए की मात्रा है। परंतु एक ध्यान रखने योग्य बात है कि नाम के अंत में अगर मात्रा नहीं है तो भी हमको वहां पर ए नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। बाकी सब में ए लगाना है अगर मात्रा नहीं है तो। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए, जैसे अपन देखेंगे रेदास, तो रई के लिए अपन ए आर ए आई और द के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ए और स के लिए एस। ऐसे ही इसमें देखेंगे माधव में म के साथ आ की मात्रा थी इसलिए अपन एम में लिखा। अब ध के लिए डी एच आता, परंतु यहाँ पर अपन ए लगा। ए क्यों लगा? क्योंकि ध के साथ में अ की मात्रा है इसलिए। परंतु व के साथ में अपन ने वी के साथ में ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर के साथ में कोई मात्रा नहीं होती है तो ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये है नियम नंबर 1। इसमें कुछ उदाहरण है, इसमें आप आराम से इसको देखकर पढ़ सकते हैं। महाभारत, तेग बहादुर, नागौर, नेपाल, पटना, सुमन, इस नियम को भी आप आराम से देखकर पढ़ सकते हैं। अब नियम नंबर 2, इंग्लिश में नाम लिखते समय
90% नामों में डबल ई स्थान पर डबल ई के स्थान पर आई एंड डबल ओ के स्थान पर यू से काम चल सकता है। सामान्यतः कहने का मतलब है कि अगर नाम में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई के लिए अपन ने डबल ई का प्रयोग किया, अगर वहां पर अपन आई का प्रयोग करते हैं तो भी चल सकता है। ऐसे ही डबल ओ के स्थान पर यू का प्रयोग, अगर बड़ा यू है और वहां डबल ओ लिखना है तो वहां अपन अगर यू लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। जैसे सीता यहां पर आया, अब सीता में अपन देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा है, अगर यहाँ स्पेलिंग देखते तो एस डबल ई टी ए लिखना होता था, परंतु यहाँ पर अपन एस आई टी ए लिखा तो भी काम चल गया। ऐसे इसमें देखेंगे सूरज, 7वें नंबर पर सूरज देखना, सूरज में देखो बड़ी ऊ की मात्रा है, अगर यहाँ पर अपने को लिखना है ऐसे पड़ता है एस डबल ओ आर ए जे, परंतु अपन ने यहाँ पर एस यू आर ए जे लिखा तो भी मान्य है। तो बाकी नियमों को आप देख सकते हैं, जैसे गोदावरी, नैनीताल, गोमती, मयूर, हिंदू, दादू दयाल, इन सब में ये डबल ई और डबल ओ वाला नियम है। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में नामों में अर्धवर्ण के पश्चात मात्रा नहीं लिखी जाती है, अर्थात कोई भी अक्षर यदि आधा है तो उसमें एक ही मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो अक्षर पूर्ण हो जाएगा। जैसे इसमें आप देखो पहला नियम लिखा हो कर्णगी, अब कर्णगी में न एक आधा है तो के ए, ये तो क के लिए आ गया, न आधा था इसलिए एन आ गया, अब न पूरा इसलिए उसके साथ में एन ए आया और ग के लिए जी आया। अगर अपन ने यहाँ पर एन के साथ में ए लगा दिया आधे वाले में तो कर्णगी शब्द आधा नहीं माना जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो वेद व्यास, वेद व्यास में अपन देखते हैं तो वी ई डी, ये तो वेद के लिए, व्यास में देखेंगे तो व के लिए वी, पर या के लिए वाई ए एस, तो ये वेद व्यास बनेगा। ऐसे सिंधु सागर में देखते हैं तो सिंधु न आधा है तो एन के बाद में देखो एक ही मात्रा नहीं लगी। ऐसे पद्मनी में भी देख सकते हैं आप, गोमांतक में भी देख सकते हैं, सोमनाथ में, नालंदा, सुंदरम, इसमें आप आराम से देख सकते हैं। अब नियम नंबर 4, यद्यपि अंत में अ की मात्रा नहीं जोड़ी जाती है किंतु अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण आधा हो तो अंत में एक ही मात्रा लिखी जाती है। कहने का मतलब कि अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर यदि आधा होता है, अंतिम अक्षर से जस्ट पहले वाला अक्षर यदि आधा होता है तो उसके साथ जो अंतिम अक्षर आएगा उसमें एक ही मात्रा लगेगी। जैसे इसमें देखते हैं रुद्र, रुद्र में देखेंगे न तो द आधा है, र पूरा है, तो यहाँ आर यू, अब द के साथ डी, द के लिए डी आया, अब इसके साथ ए लगा नहीं क्योंकि आधा अक्षर है, परंतु आर लिखा है उसके साथ में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर यदि आधा होता है तो अंतिम अक्षर के साथ में एक ही मात्रा आती है। जैसे इसके अंदर कुछ जैसे विस्म लिखा हुआ है, विस्म में अपन देखेंगे तो म अंतिम अक्षर है, मां से पहले देखेंगे तो स आधा है, तो इसलिए भ के लिए भी के लिए तो बी एच आई आ गया, अब स के लिए एस एच आया, इसके साथ ए नहीं लगा है, परंतु एम में इसको एम ए, अब इसको भीष्मा नहीं पढ़ेंगे, भीष्म ही पढ़ेंगे। ऐसे अपन देखेंगे तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में देखते हैं तो न आधा है तो सी एच ए एन डी आर ए, तो एन के साथ में ए नहीं लगा है परंतु पीछे जो द आधा आ गया और र के साथ में ए आर ए लगा। ऐसे करण, करण में र आधा है तो र आधा है तो क के लिए के, ए, र के लिए आर, फिर एन के साथ में, अब इसको करना नहीं पढ़ेंगे, करण ही पढ़ेंगे। ऐसे आप बाकी नियमों में देख सकते हैं, जैसे समुद्रगुप्त, शीलभद्र, द्रोणाचार्य, दुष्यंत, ये सब इसके आधे अक्षरों से आप देखेंगे तो सब में अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर आपको आधा मिलेगा। जैसे गुप्त में देखेंगे त से पहले वाला प आधा है, भद्र में देखेंगे तो र से पहले वाला द आधा है, द्रोणाचार्य में य से पहले वाला आर आधा है, दुष्यंत में त से पहले वाला एन आधा है। तो ये इस नियम को कहेंगे कि अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर यदि आधा होता है तो अंतिम अक्षर के साथ में एक ही मात्रा लगती है। इस नियम को हमको देखना जरूरी है। ये नियम पहले वाले नियम से, अब कुछ भैया को भेजे, आपने पहले बताया पहले नियम है कि अंतिम अक्षर के साथ में एक ही मात्रा नहीं लगाना, और इस नियम में आप बता रहे हो कि अंतिम अक्षर के साथ में एक ही मात्रा, परंतु दोनों में अंतर है। उसमें
अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर आधा नहीं होता, तो अंतिम अक्षर के साथ में एक ही मात्रा नहीं लगाना। परंतु इसमें अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर यदि आधा है तो उसमें एक की मात्रा लगानी ही है। ये अपन कुछ नियम आप देखोगे तो आपको नियम देखकर और बात समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर क्या है। एक एक नियम आप ढंग से इसको एक एक को देखोगे और जो पहले आपको वर्णमाला पूरी बताई है उसके अंदर आप पूरा पता करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। अब पांचवा नियम, स्वर स्वयं पूर्ण होता है अतः उसके बाद किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें बताइए स्वर स्वयं पूर्ण होता है, यानी सबसे पहले को स्वर आ जाता है तो स्वर अपने आप में पूर्ण है, उसके साथ में एक ही मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आरती लिखा हुआ है, आरती में आप देखोगे तो आ के लिए आया ए, अब इसके साथ में आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है आ की, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। इसलिए आ के लिए ए, पर र के लिए आर ए और त के लिए टी और बड़ी ए की मात्रा के लिए आई, तो ये आरती बन गया। ऐसे देखेंगे तो एकलव्य, एकलव्य में ए, ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, ए के लिए ई आ गया, अब इसके साथ में ए लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ओम प्रकाश में ओ के लिए ओ आ गया तो इसके साथ ए लगाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर में ई के लिए आई आ गया, अब यह मात्रा नहीं लगाना। अर्जुन में एक अ के लिए ए आ गया, अनाव में अ के लिए यू आ गया, इंद्र में ई के लिए आई आ गया, उमेश में ऊ के लिए यू आ गया। तो अब इसमें किसी नई मात्रा को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। व्यंजन के साथ में एक ही मात्रा लगानी ही पड़ती है, परंतु इसमें किसी मात्रा की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक नोट करके बताया, इसको ध्यान देगा। अर्धवर्ण हमेशा ऊपर स्थित होता है, आधा कोई भी वर्ण आएगा वो ऊपर ही होगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ पैरों में होगा वो आधा वर्ण नहीं होगा, पूरा होगा, परंतु जो ऊपर लगेगा वो आधा वर्ण होगा। जैसे इसके अंदर देखो अर्जुन, अर्जुन में आप देखोगे तो ज के ऊपर र है, तो ये आधा माना जाएगा। तो अर्ध वर्ण हमेशा ऊपर स्थित होता है। ये थे अपने नाम के कुछ स्वर और व्यंजन संबंधी अक्षर और उसके कुछ नियम। इन नियमों को और स्वर और व्यंजनों को देखेंगे तो हम लोग सामान्यतः नाम कैसे लिखते हैं इस प्रक्रिया को पूरी तरह सीख जाएंगे। तो ये हमारे लिए नाम लिखने वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब आपके लिए घर पर करने योग्य कार्य, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होमवर्क। पहला प्रश्न है, राइट दीज नेम्स इन हिंदी। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, इनको हिंदी में लिखना है आपको, ठीक है, पढ़ना, फिर उसके आगे हिंदी लिखना। दूसरा है, राइट दीज नेम्स इन इंग्लिश, जैसे ध्रुव, हिंदुस्तान, दौम्य, सुरेंद्र, चेतक, जैसलमेर, पुष्पक। अब इनको ये नियम किस नियम के अंतर्गत आता है उस नियम का पता करना और इसको अंग्रेजी में लिखना। इस प्रकार आपको ये दो प्रश्न कॉपी के अंदर करना है गृह कार्य के रूप में। तो आप गृह कार्य के रूप में करेंगे तो आप इससे और कुछ नियम पीछे है, उस नियमों को भी अपनी कॉपी में लिखते हुए इस गृह कार्य को करना, उस नियमों को भी अपनी कॉपी में लिखना, ताकि आपको जानकारी में आ जाएगा कि कौन सा शब्द किस नियम के अंतर्गत आता है। तो नियम को पहले 5 नियमों को लिखना है, उसके बाद में इन 2 प्रश्नों को गृह कार्य में आपको करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और इसको एक एक को बारीकी से समझेंगे तो ये आपके नाम लिखने की जो समस्या है इस समस्या का समाधान निसंदेह हो जाएगा। धन्यवाद।